भारत खंड 9 में आपका स्वागत है। आज बहुत बड़े बड़े विषय के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। विषय है कि विज्ञान बड़ा है कि ईश्वर बड़ा है। तो ईश्वर बड़ा कि विज्ञान बड़ा में सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर तो एक तरफ मैं रखता हूँ, विज्ञान कहाँ से आया है? विज्ञान आपके मस्तिष्क से आया है ना। अरे मस्तिष्क कहाँ पर है? मस्तिष्क तो आपके शरीर के अंदर है। तो शरीर के अंदर जब मस्तिष्क है तो ये शरीर कहाँ से आया? जो देह है आपकी, ये शरीर कहाँ से आया? तो शरीर कहाँ पे है? तो पृथ्वी पर है शरीर। और पृथ्वी कहाँ पर है? तो पृथ्वी को पूछा जाएगा तो देखिए ये है सौरमंडल में। सौरमंडल में पृथ्वी है। बात समझ पा रहे हैं ना आप पूरी तरीके से? तो सौरमंडल कहाँ से आया, मतलब सौरमंडल कहाँ पर है? तो फिर उत्तर आएगा कि सौरमंडल तो ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड कहाँ से है? तो फिर ब्रह्मांड अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो ब्रह्मांड जो है वो अनंत में है। अनंत का मतलब, अच्छा फिर अनंत कहाँ से है? तो अनंत का मतलब अनंत हो गया। अनंत का मतलब हो गया कि अनंत जिसका कोई पारावार ना हो, कहने का मतलब उसका कोई पता ही ना हो, उसको खोजा भी ना जा सके। तो अनंत से यहाँ पे विज्ञान मौन हो जाएगा, व्यक्ति मौन हो जाएगा, तमाम लोग इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। भाई अनंत को आप कैसे खोज पाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर पूछा जाए कि भाई ये विज्ञान जो है ये क्या कर सकता है, इसकी सीमा क्या है, ये कहाँ तक जा सकता है? तो विज्ञान जैसे पहाड़ों को बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। आप कहेंगे कि ये टाइटेनिक प्लेटें हैं, इससे बनेगा, तो उसके बाद तो एक जहाँ पे रुक जाएंगे आप कि ये कैसे हो पाएगा, फिर ये कैसे हो पाएगा। तो इसी तरीके से समंदर है, तो क्या समंदर को विज्ञान बना देगा? नहीं बना पाएगा ना। समंदर को भी विज्ञान नहीं बना सकता है। तो इसी तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या एक कोई दूसरी पृथ्वी विज्ञान बना सकता है, तो वो भी नहीं बना पाएगा। तो फिर पूछा जाए कि क्या ये चांद, सूरज, जो सितारे हैं, तारे हैं, इन सबको विज्ञान बना पाएगा? तो चांद, सूरज और तारों को तो विज्ञान कभी नहीं बना पाएगा। तो विज्ञान की एक सीमा है ना। अच्छा एक बार फिर बात आती है कि अगर विज्ञान से पूछा जाए कि जिनकी वजह से चांद, तारे, सूरज सब बंधे हैं आपस में, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, तो क्या ये ग्रेविटी का निर्माण किसी कारखाने में विज्ञान कर सकता है? तो फिर प्रश्न उत्तर आएगा कि नहीं भाई, ग्रेविटी का निर्माण कैसे हो सकता है? तो जब ग्रेविटी का निर्माण तुम नहीं कर सकते हो और सूरज, चांद, तारों का निर्माण भी तुम नहीं कर सकते हो, ना ही समंदर का तुम निर्माण कर सकते हो, तो विज्ञान कौन सा? तो विज्ञान की एक सीमा है, निश्चित सीमा तक। विज्ञान उस सीमा के बाहर नहीं जा सकता। देखो विज्ञान से सुख सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, अपनी सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन विज्ञान ये कहे कि सारी चीज़ों को हम जान जाएंगे तो नहीं जान पाएगा। अभी विज्ञान धरती के तमाम चीज़ों को नहीं जान पाया है, तो तल, वितल, पाताल, भूतल जो हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो क्या जान पाएगा? धरती में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको विज्ञान आज तक जान ही नहीं पाया है, और हमें लगता है कई जन्म बीत जाएं, बहुत जन्म बीत जाएं, तब भी विज्ञान इस बात को नहीं जान पाएगा। तो विज्ञान की एक सीमा है, मैंने बार बार बताया। अच्छा यहाँ एक बात और है, 100 अरब से अधिक ये आकाश गंगाएँ हैं, ऐसा माना जाता है। तो 100 अरब से अधिक जब आकाश गंगाएँ हैं और हर एक आकाश गंगा में 100 अरब से अधिक तारे हैं, मजे की बात यह है, और 100 अरब से अधिक तारे और 100 अरब से अधिक आकाश गंगाएँ, तो अब एक चीज़ बताओ कि क्या जीवन, जो जितना जीवन है, क्या इसी पृथ्वी पर है? निश्चित तौर पे इतना कहने के बाद ये सब लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि पृथ्वी के अलावा भी तमाम ऐसे ग्रह होंगे जहाँ पे जीवन है। तो विज्ञान अभी पृथ्वी के जीवन को ही नहीं समझ पाया है सही सही, तो तमाम ग्रह, नक्षत्र, तारों के जो जीवन है, अन्य तमाम अन्य लोगों पे तमाम जो ग्रह पे जीवन होंगे, उसको विज्ञान कैसे समझ पाएगा? हमें लगता है इसको भी नहीं समझ पाएगा जो है कि इसको समझ पाए। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि फिर विज्ञान है क्या? विज्ञान, अच्छा एक चीज़ और, ईश्वर को कुछ लोग कहते हैं भाई मैं नहीं मानता। जैसे अभी मैं अब ईश्वर पे आता हूँ, विज्ञान को एक तरफ रख देता हूँ मान लो, तो ईश्वर पे आता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर को मैं नहीं मानता। तो भाई मानना ना मानना तो तुम्हारे ऊपर है, आपके ऊपर है, चाहे मानो चाहे ना मानो। लेकिन एक चीज़ बताओ, ग्रेविटी को आप मानते हो? ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल को। कुछ लोग कहेंगे भाई ग्रेविटी को भी मैं नहीं मानता। तो ग्रेविटी को आप मानो या ना मानो, लेकिन सही यही है कि ग्रेविटी की वजह से ही आप पृथ्वी से चिपके हुए हो। पृथ्वी से आप अगर चिपके हो तो ग्रेविटी की वजह से। अब आप कहो कि हम ग्रेविटी को भी नहीं मानते, तो आपके ना मानने से ही मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि पृथ्वी से आप चिपके नहीं रहोगे, फिर जो है अलग हो जाओगे। कहने का अर्थ यह है, अच्छा आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटी को आप साबित कर दो कि ग्रेविटी है कि नहीं है, तो आप कह दो भाई हम ग्रेविटी को नहीं मानते, तो उसको तुम साबित कर दो। ग्रेविटी नहीं है तो उसको भी तुम साबित नहीं कर पाओगे। कैसे साबित कर पाओगे? तो ग्रेविटी भी साबित नहीं कर पाओगे। तो कहने का अर्थ यह है कि ग्रेविटी है, लेकिन आप नहीं मानते हो, तो आप ये भी नहीं साबित कर पाओगे ग्रेविटी नहीं है। तो उसी तरीके से ईश्वर है और आप कहते हो ईश्वर नहीं है, तो उसको भी तुम साबित नहीं कर पाओगे कि ईश्वर नहीं है। सत्य यह है कि ईश्वर है। तो ईश्वर है तो ये जितनी भी संरचनाएं हैं, दुनिया की जो भी चीज़ें तुम देखते हो, जो भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये सब उसी ईश्वर की सबसे बड़ी
सबसे ईश्वर के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं। धर्म ऐसा मानता है। और ईश्वर है कि नहीं, यहाँ प्रश्न ये नहीं है तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ पर ईश्वर सबसे बड़ा है, विज्ञान बड़ा है। अच्छा, एक बात और है, अगर ईश्वर और विज्ञान के बारे में बात आए कि ये क्या है, तो जब मस्तिष्क में आपके कोई प्रश्न उठे और उसका उत्तर आप दे दें तो इसका मतलब वो विज्ञान है। जितनी भी खोजें हुई हैं उन खोजों को ढूंढने के बाद, पता लगाने के बाद, या कोई सिद्धांत निकालने के बाद जो खोज हुई तो वो विज्ञान है। और जहाँ पर उत्तर ना मिले, मानव मस्तिष्क में कोई प्रश्न उठे, उस प्रश्न का उत्तर यदि ना मिले तो ईश्वर है। और जैसे ही मानव मस्तिष्क को उसका उत्तर मिल जाएगा तो ईश्वर वहाँ से 2 कदम और आगे चला जाएगा। फिर से जो है ईश्वर की दूरी उतनी ही रह जाएगी जितनी पहले थी। और फिर जैसे ही प्रयास करोगे तो उसका भी उत्तर मिल जाएगा जहाँ ईश्वर है, तो ईश्वर फिर 2 कदम और आगे चला जाएगा। कहने का मतलब इस तरीके से वो आपको छकाता रहेगा, मतलब आपको अपने पीछे पीछे दौड़ाता रहेगा और अंत तक वो दौड़ाता रहेगा। और अंत तक नहीं, अनंत तक दौड़ाता रहेगा। और अनंत तक दौड़ाते दौड़ाते ईश्वर को आप कभी पाओगे नहीं। जितनी खोज आप करोगे उससे और खोजें आपके लिए खोजना बाकी रह जाएगा। तो विज्ञान का यह धर्म बनता है कि विज्ञान खोज लगातार करे जिससे मानव की सुख सुविधाएं बढ़ें और मानव सुख सुविधाओं का उपभोग करे भौतिक जगत में रह करके। लेकिन धर्म या ईश्वर का काम यह है कि ईश्वर जो है अंदर की अंतर यात्रा कराता है, मतलब वो अपने अंदर की तरफ ले जाता है। विज्ञान बाहरी जगत, मतलब बाहर जगत का मतलब सुख सुविधाओं का भोग और तमाम खोजें मानव को देता है। और शांति अगर लाना है तो अंतर यात्रा करना होगा। ईश्वर को जानना है तो अंतर यात्रा करना होगा, अपने अंदर की यात्रा करना होगा। धर्म को जानना है तो अपने अंदर की यात्रा करना होगा। हमारी बात स्पष्ट हो रही ना? तो इसलिए जो है आपको जरूरी है कि आप अंदर की यात्रा करें। ईश्वर जो हमें संबल देता है और उसी के आधार पर, उसी संबल के आधार पर, उसी आधार पर हम जो है जीवन को आगे ले चलते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ईश्वर को मानते रहना चाहिए। ईश्वर बड़ा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो भी विज्ञान है, विज्ञान जितनी भी खोज कर पाया है या विज्ञान जो कुछ भी करता है वो परमात्मा की अनुकंपा से करता है, ईश्वर की अनुकंपा से करता है। देखिए, बगैर ईश्वर की अनुकंपा से कोई काम नहीं हो सकता है। विज्ञान कितनी भी खोज क्यों ना कर ले, सारी खोजें अधूरी रहेगी। और दूसरा तीसरा पॉइंट मैं रख दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। देखिए, ये जो विद्या है ना, ये विद्या ही ईश्वर है। तो इसी विद्या को, इसी ज्ञान को हम ईश्वर के उपाय देते हैं। और जो विद्या है ना, अच्छा एक बात बताओ, जब स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ने जाते हो तो स्कूल कॉलेज में पढ़ते जाते समय आप वहाँ क्यों जाते हो? विद्या के लिए ना। उसको आप विद्यार्थी कहे जाते हो। तो एक तरफ हो गई विद्या, एक तरफ हो गया विद्यार्थी। तो विद्या ईश्वर है और विद्यार्थी विज्ञान है। विद्या जो है बहुत बड़ी है, वो अनंत तक जाती है, वो पारावार नहीं उसका, उतनी गहराई में है। और विद्यार्थी चाहे जितना क्यों ना पढ़ ले, चाहे जितना क्यों ना पढ़ ले, लेकिन वो पूरी तरह से वो नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, जो है मतलब विद्या तक नहीं पहुँच पाएगा, पूरी विद्या को नहीं, पूरे ज्ञान को नहीं जान पाएगा। इसलिए कई कई जन्म लेने पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि पुनर्जन्म की बात की गई है और हर जन्म में व्यक्ति सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन वो पूरा ज्ञान उसको प्राप्त ही नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर बात आती है तो कहा गया है कि भाई आप मृत्यु की स्थिति तक पहुँचते पहुँचते आप ज्ञान अर्जन करते रहिए, मतलब विद्या का अर्जन करते रहिए। तो विद्या एक ऐसी चीज़ है कि विद्यार्थी बन करके जीवन भर आपको कहीं ना कहीं सीखते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए विज्ञान को कहीं ना कहीं करते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, जानते रहना पड़ेगा। लेकिन वो पूरी विद्या को नहीं जान पाएगा, पूरी चीज़ को नहीं जान पाएगा। ये बात सही है कि ग्रह नक्षत्र तारों की खोज विज्ञान ने किया है। यह भी सही है कि ग्रह नक्षत्र तारों की खोज करने के बाद विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। कोई रॉकेट या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है कि दूर सुदूर स्थित ग्रह नक्षत्र तारों तक विज्ञान जा सके। तो विज्ञान वहाँ तक जा नहीं पाया है, चाहे जितना जन्म क्यों ना ले ले, वहाँ तक नहीं जा सकता। मानव की एक सीमा होती है, तो जो मानव की जितनी सीमा है वहाँ तक जो है विज्ञान प्रयास करेगा, वहाँ तक जाएगा, उन सुख सुविधाओं का भोग मनुष्य को मिलेगा। लेकिन विज्ञान बड़ा नहीं है, बड़ा है तो ईश्वर बड़ा है, और ईश्वर बड़ा है और ईश्वर का धर्म बड़ा है। ईश्वर का धर्म मतलब जो धर्म है वही बड़ा है, ईश्वर ही बड़ा है, इसके अलावा कोई चीज़ और बड़ी नहीं है। और मैं बता दूं कि मनुष्य जो है उसकी इंद्रिय, बुद्धि और मन में इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो ईश्वर को समझ सके, क्योंकि ईश्वर अनंत है और उस अनंत को समझा जाना नहीं जा सकता। हर कथा हर अनंत, हर कथा अनंता। कहने का मतलब ईश्वर अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। इसलिए अपनी कथा को और ईश्वर को ही समाप्त करते हुए आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा
कि क्या इस बात से आप सहमत हैं कि ईश्वर बड़ा है अथवा फिर विज्ञान बड़ा है। यदि ईश्वर बड़ा है तो इस पर भी आप कमेंट करें, और यदि विज्ञान बड़ा है तो उस पर भी आप कमेंट करें। लेकिन जाते जाते मैं ज़रूर इतना कह के जाऊँगा कि आपका जो भी, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं वो हमारे तक आवें, जिससे मैं इस वीडियो, अगला वीडियो भी कोई बना सकूं इसी बेस पर, इसी आधार पर। मैं आपको अपनी बात समाप्त करते हुए यही कहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। आप लोगों का सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, लगातार सहयोग मिलने के कारण हम लगातार अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप सबको अंत में जाते जाते मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ।